ओम शांति। कमाल भाई की 5 AM वाली क्लास, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कर्म योगी फरिश्ता, ठीक है ना। तो पहले तो हमको कुछ भी सुने उससे पहले प्रतिज्ञा करनी होती है कि बाबा आप जो सुनाएंगे मुझे करना ही है धारण, ठीक है। और फिर हमें सारा दिन क्या सोचना है कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा। हमें वचन कर्म से बिल्कुल सरल हो जाना है। कराने वाला कौन है, दिल से पूछे कौन करा रहा है। हमें तो हिम्मत नहीं है ना। बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। सब बोझ जिम्मेदारी जो है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा को दे दें, उसकी जिम्मेदारी है। बाबा बैठा है, बाबा की जिम्मेदारी है। बाबा मेरा साथी है, बाबा संभालेगा। आज से मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहूंगी, अटेंशन खुद पे रखूंगी, सुपर अलर्ट। मैं निमित्त हूँ, बाबा बैठा है, ठीक है ना। सब टेंशन उसकी। प्यार का बस अनुभव करना है तो टेंशन होगी ही नहीं। सब कुछ बाबा पे छोड़ देना, टेंशन फ्री। करावण हार बाबा है, सब वही करा रहा है। इसी अगर स्थिति में हम रहेंगे तो उसे कहेंगे निरंतर योगी, ठीक है ना। सदैव बाबा की याद में स्थित हम निमित्त हैं, करवा बाबा रहा है। साक्षी हो पाठ बजाओ, मतलब मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, मैं इस ड्रामे में नहीं हूँ। सहज योगी होता है सहज याद से, ठीक है ना। पुरुषार्थ भी सहज होता है, मतलब याद में बाबा की हर काम इजी हो जाएगा, मुश्किल का फील नहीं होगा। बाबा के साथ का अनुभव करो, महसूस करो कि बाबा आपके साथ है, वो करा रहा है। और सुराज अधिकारी मतलब खुद की कर्म इंद्रियों पे याद करना हमें सीखना है। मैं आत्मा मस्तक में हूँ, बस ये चीज याद रखनी है। न्यारे और प्यारे मतलब दुनिया से अलग नहीं होना, दुनिया के साथ ही रहना है, बट उनके जो विकार, उनकी बातें हैं, उनसे हमें न्यारा रहना है। इजी पुरुषार्थ, ठीक है ना। मुश्किल में नहीं रहना, सहज और स्वतः का अनुभव करना है। फरिश्ता जो है वो देवता जो भी होते हैं वो सरलता होते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, ठीक है ना। उनको किसी बात में मुश्किल नहीं होती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बाबा के प्यार में, याद में होते हैं, बिल्कुल हल्के, ठीक है ना। मनसा वाचा कर्म सब बाबा पे छोड़ो, सब कुछ बस हम निमित्त हैं, बाबा करा रहा है। मेन यही बात जो है वो अंडरलाइन करनी है। बुद्धि जो है हमारी अपने संस्कार के वश जो है, मतलब हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं उन पे हम वश कर सके, मन, बुद्धि और संस्कार, हम उन्हें चलाएं, वो हमें ना चलाएं, ठीक है ना। सब कुछ बाबा पे छोड़ना है। सोचने का काम भी जो है वो बाबा पे छोड़ना है, ठीक है ना। तो मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। अब करण भाई ने कहा, बाबा ने मुरली में कहा था कि आप 2 पिक्चर सामने लाएं, ठीक है। एक बिल्कुल लाइट फरिश्ता, बिल्कुल उड़ता हुआ, खुशी से, आनंद से भरपूर। दूसरी तरफ एक बोझा उठाया हुआ, इतने सारे टोकरे सर पे आपने उठाए हुए। अब कौन सी पिक्चर आपको अच्छी लगेगी, टोकरों वाली या बिल्कुल लाइट हल्के, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा वो पिक्चर देखो, फिर तुम एहसास करो कि तुम कहाँ हो, ठीक है ना। तो हमें वो सारे टोकरे बाबा ले रहे हैं ना, बाबा को दे देना है, ठीक है। फिर बिल्कुल लाइट हो जाओ, बिकॉज हल्के रहो, लाइट एंड माइट, ठीक है ना। कुछ भी हो मुझे भारी नहीं होना, मैं बाबा प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं आत्मा, कुछ भी हो जाए मैं आत्मा भारी नहीं रहूंगी, हल्की रहूंगी, ठीक है ना। बाबा सबसे पहले तो हमसे यही चाहते हैं ना कि हम हल्के रहें, शक्तिशाली बने, ठीक है ना। स्वराज्य अधिकारी बने, मतलब खुद की कर्म इंद्रियों पे जीत पाए, मन के वश ना हो, राजा की तरह चलाएं, कर्म इंद्रिय जीत राजा, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए हमारी खुशी कम ना हो, खुशी से भरपूर, संतोष, मुस्कुराते हुए गुलाब की तरह बाबा कहते हैं खिले हुए रहो, सदा आपका चेहरा मुस्कुराता रहे और आपसे खुशबू महकती रहे चारों ओर। सबको दुआएं देते रहो, महादानी, वरदानी, मनसा सेवा करने वाले।
देवता सरल, कोई मेहनत नहीं, स्वरूप में टिक जाए। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ठीक है ना। तो दुखी होने के लिए कोई बात पकड़ते हैं तभी दुख होते है ना। तो हमें सारी बातें छोड़ देनी है, बिल्कुल हल्के हो जाना है। सिर्फ एक बाबा को देखना है, एक ही तरफ देखना है। ठीक है ना। एक रस रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, मतलब फुल कंसंट्रेशन जो है वो बाबा पे। कैसी भी परिस्थिति हो, सामने वाला मुझे कुछ भी कह रहा हो, बट हमें अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं खुश हूँ, मेरा स्वरूप खुशी है। खुश होने के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस मोमेंट पे मैं खुश हूँ। ठीक है ना। पास्ट प्रेजेंट भूल जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। ठीक है ना। इस शान का अनुभव करें, खुशी मेरा स्वरूप है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ठीक है ना। फील करें बाबा बैठा है, सब जिम्मेदारी मैंने बाबा को दे दी। सोचिए आपसे कोई टोकरे ले ले, इतने सारे शॉपिंग के बैग्स वगैरह जो भी टोकरे, कितना हल्का लगता है। तो बाबा ये जो बोझा हम इतने सालों से उठा के आए हैं, वो जो है वो हमसे ले रहे हैं, तो हम क्यों ना दें और आनंदित हो जाएं। सार जो बिखेरा हुआ है उसको विस्तार में लाएं। अपने संकल्प अपने कंट्रोल में करें। संकल्प मीन्स थॉट, सोच। ठीक है ना। संकल्प हमें मीन्स कंट्रोल में हूँ। किसी को ये हक ना दें कि आपकी स्थिति ऊपर नीचे करे, मतलब सामने वाला जो भी कह रहा है, बट मेरे हाथ में है कि मैं उसको दिल पे लूं या ना लूं। हमें उसको रहम की भाव से देखना है और माफ करना है। तो उसके लिए हमारा ही उसमें अंदर शांति आनंद बरकरार रहेगा। ठीक है ना। खुद को बार बार देखें, क्या मैं स्वराज्य अधिकारी बनी हूँ? अगर हम बने हैं, मतलब अपनी कर्म इंद्रियों पे जीत अपने पे वश है, तो और जो है वो स्वतः ही मीन्स इजीली सहयोग देंगे हमें हर बात में। कोई भी कुछ कहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, शुभ भावना देके। शुभ भावना दे मतलब उसके लिए मन में करवाहट ना लाएं। तुम खुशी रहो, तुम सुख रहो, सुखी रहो। ठीक है ना। और बस डिटैच रह जाना है हमको, उसमें अंदर नहीं घुसना। ठीक है ना। कोई उसके लिए घृणा नहीं करनी। अब इसके बाद मुरली सार। ओम शांति, शांति प्यार आनंद के सागर। ठीक है ना। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे करेक्टर अपना सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहो। ठीक है। दो बातें बताई हैं, एक तो हमें बाबा की याद में रहना है और दूसरा ज्ञान। ठीक है ना। अच्छी अवस्था जो है, बीमारी में खुशी बनी रहती है। अच्छी अवस्था का पता कब चलता है, क्योंकि हम बीमारी में दुखी होते हैं ना, तब अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो आप अच्छी अवस्था में हैं। ठीक है ना। चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते हैं कि हाँ ये खुश है, इनको बाबा मिला है, कुछ भी हो रोना नहीं है। ठीक है ना। अब एक होता है दुर्भाग्यशाली, एक होता है सौभाग्यशाली। ठीक है ना। 100 हटा दें तो हो जाएगा दुर्भाग्यशाली, मतलब हम सौभाग्यशाली है ना। 100 हटा देंगे तो दुर्भाग्यशाली। बाबा हमें सौभाग्य बनाते हैं सदा के लिए। सतयुग में सिर्फ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, और ये रोगी दुनिया निरोगी। ठीक है ना। ये रोगी दुनिया है, बीमारी वाली, और सतयुग जो है वो निरोगी है। हम बाबा की श्रीमत पे निरोगी बनते हैं। ठीक है ना। हमें अपना करेक्टर खराब नहीं होना, बाप की याद से करेक्टर सुधरेगा। 84 जन्म का चक्कर है। ठीक है ना। कोई नहीं समझता। दूसरा विष्णु का बताया कि जो वो लक्ष्मी नारायण कंबाइन होते हैं ना, उन्हें कहते हैं विष्णु। ठीक है। तो पूज्य से पुजारी पढ़ाई बाबा हमें पूरी बताते हैं कि किस तरह हम कलाएं कम हुई हैं। संपूर्ण निर्विकारी बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा हूँ ये खुद को समझना है। सर्वगुण संपन्न बनना है। ठीक है। जो बाबा हमें बना रहे हैं, अटेंशन रखनी है खुद पे। हम विश्व के मालिक बनेंगे, खुशी आनंद से भरपूर। खुद को बार बार 5-10 मिनट में अटेंशन दिलाओ कि मैंने बाबा को याद किया या बुलाया। ठीक है ना। टाइम सफल करना है हमको, शरीर समझकर। सबसे बड़ी बीमारी क्या है हमारी, कि हम खुद को शरीर समझते हैं, तभी सारा ईगो अहंकार विकार सब आते हैं ना। तो सबसे परे हो जाना है।
माया के वश नहीं होना, वाइसलेस की शक्ति से सहज 3 लोगों का सैर करो। ठीक है ना, वाइसलेस मतलब जो भी हमारी बुराइयां विकार है उनसे हमें इजीली बचना है। व्यक्ति वैभव से आकर्षित नहीं होना है। कोई भी चीज जैसे अट्रैक्ट करती है ना, सब कोई भूल के हम बस उसमें मगन हो जाते हैं, तो वो नहीं होना। ठीक है, ओम शांति।